वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। टेट, सी टेट, सुपर टेट, खंड शिक्षा अधिकारी के सभी छात्र छात्राओं का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि सर आप ऑनलाइन वीडियो बना के हम लोगों तक प्रोवाइड करिए, क्योंकि लॉकडाउन की समस्या की वजह से ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है। इसलिए क्लास आप लोगों के बीच में हमने मैथ का लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्त एक चैप्टर स्टार्ट किया है और आप एक पॉइंट टू पॉइंट इसको समझने की कोशिश करिएगा। टेट, सी टेट, सुपर टेट और खंड शिक्षा अधिकारी लेवल पे एकदम मजबूत करना है मैथ, क्योंकि मैथ पढ़ना नहीं सीखना है। चलिए क्लास मेन पॉइंट पे आते हैं। लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्त। सबसे पहले बात होती है कि लघुत्तम क्या होता है। लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। क्लियर? अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 12, 15, 18 का एलसीएम कितना 180 होगा। अब ये 180 क्या कह रहा है, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। डिफिनीशन वही हुई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर क्लास? चलिए, इसको सॉल्व करने का जो नियम होता है, मेथड होता है, सरल करने की विधियां। सबसे पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। अब गुणनखंड विधि को कैसे सॉल्व करते हैं? गुणनखंड विधि को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने विधि लिख लिया 12, 15, 18, जिसका मुझे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना था। जब क्लास मैंने 12, 15, 18 नोट कर लिया, अब हमें क्या मिला, 12 को ऐसे खंडों में तोड़िए जो अभाज्य संख्या हो। 2 दूनी 4, 3 12। क्या और कोई डिजिट हो सकती है? नहीं हो सकती है। चलिए 15 के लिए क्या देते हैं, 3 गुणे 5। 18 के लिए 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इन सबको जैसे हम देखते हैं कि एलसीएम की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही, तो एलसीएम में सदैव ध्यान दीजिए कि सबसे पहले देखिए कौन कौन सी डिजिट है। 2 है, 3 है, 5 है, इसके अतिरिक्त कोई डिजिट नहीं है। अब 2 को देखिए किस समीकरण में सबसे ज्यादा बार है, इसमें 2 की संख्या अधिकतम है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, तो अधिकतम संख्या नोट कर लेना। कितनी बार थी, 2 बार। हमने 2 गुणे 2 नोट कर लिया। 3 की संख्या 1, 1 यहाँ पे 2 बार है, अधिकतम संख्या 2 बार है, हमने 2 बार नोट कर लिया। 5 केवल एक जगह, हमने 1 बार नोट कर लिया। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे 180। क्या होता है, 180। अब क्लास जैसे मैं भागविधि से बात करता हूँ, किससे बात करता हूँ, भागविधि की। अब भागविधि जैसे भी आप देखेंगे उसको क्या करना है, 12, 15, 18 मैंने लिख लिया। अब इस 12, 15, 18 को आपको करना क्या है, एक ग्राफ के तौर पे ऐसे लाइन खींचना है। फिर इसको देखना है क्या कोई सम संख्या है, हाँ 12 सम संख्या है, इसका मतलब 2 से कटेगा। अब हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18। फिर 2 से 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 1 9 3, 3 5 15, 3 3 का 9। फिर 3 से पुनः 3, 1 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 1 9 3, 5 से 1 1 1। क्लियर? अब इसको भी मैंने किया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 पंचे 180। तो हमने देखा क्या क्लास, चाहे हम गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से, हमारा आंसर वही आना है। क्या आना है, आंसर जो है वही आएगा। अब बात होती है महत्तम समापवर्त की। क्या होती है, महत्तम समापवर्त की। महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। फिर से एक बार, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे महत्तम समापवर्त कहलाता है। जैसे 12, 15, 18 का मासा क्या होगा, तो हमने क्या देखा, एक
गुणनखंड भी, एक भाग भी। अभी हमने क्या बताया, 12, 15, 18 का मासा कितना होगा क्लास? 3। अब ये 3 सबसे बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। 3 12 को भी डिवाइड करेगा, 15 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा। इस 3 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए। बात समझ में आ गई क्लास? अब सरल करने की विधियां की बात, इसमें भी सरल करने की जो विधियां है वो गुणनखंड भी, भाग भी। क्या है? गुणनखंड भी, भाग भी। क्लास एक बार आप इसको फिर से समझना हो तो समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इरेज कर सकें। ले लिए? चलिए, अब हमने देखा क्या, लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाए, और महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। उसमें एलसीएम में होना और इसमें करना। क्लियर? चलिए, अब इसको भी सॉल्व करने की विधियां देखते हैं। नंबर 1, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हमने क्या देखा, 12, 15 और 18 तीनों। 12 का फैक्टर क्या होगा क्लास? 2 दूनी 4 तिहाई 12। 15 का क्या होगा? 3 गुणे 5। 18 का क्या होगा? 2 3 6 3 18। HCF, मात्रा को क्या कहते हैं? HCF। क्लास एलसीएम में क्या देखा आपने? अधिकतम संख्या को बार बार लिखा गया। 2 की अधिकतम संख्या इसमें ज्यादा थी, हमने लिखा। 3 की ज्यादा थी, लिखा। लेकिन मासापा में क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो। क्या 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसका मतलब 2 नहीं होगा। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें। 3 कितनी बार है? एक बार, एक बार, एक बार। तो हमें पूरे समीकरण में कॉमन क्या मिला? केवल 3। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में, कॉमन या उभयनिष्ठ, कुछ भी आप लिख ले। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तब भी छोड़ दें। जैसे हम कॉमन की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? 1 1 3, तीनों में क्या मिला? 3। आप इसको समझने के लिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे भी नोट कर लीजिए, केवल 3, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब बात करते हैं भाग विधि की। किसकी बात करते हैं? भाग विधि। भाग विधि में हमने देखा संख्या क्या क्या है, 12, 15, 18। अब क्लास सबसे पहले किसी 2 डिजिट को ले लीजिए, ले लिए। 12 को बाहर, 15 को अंदर। 12 एक 12, बच्चा कितना? 3। ये यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। जो शेष बचा उसको फिर बाहर, और जिससे डिवाइड किए थे पहले उसको अंदर। 3 चौक 12, कट गया। वेरी गुड। अब 12 और 15 को कौन सी संख्या काटी? 3। इसका मतलब इन दोनों का मासा कितना? 3। अब 3 और 18 का यूज करेंगे। किसका? 3 और 18। 3 को बाहर क्लास, 18 को अंदर। 3 क्षण 18, ये कट गया। अब जैसे ही डिवाइड हो जाता है तो आपने देखा क्या, इन दोनों को कौन सी संख्या डिवाइड की? 3। और इन दोनों को कौन सी संख्या डिवाइड की? 3। इसका मतलब इन संख्याओं का HCF कितना आएगा? 3। क्लास किसी को कोई समस्या? क्लियर? चलिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। लासापा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और मासापा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। क्लियर? चलिए, मुझे लगता है बहुत कठिन नहीं है ये बेसिक चीज। अभी हम आगे चर्चा करते हैं कि इससे किस चीज की
समस्याएं होंगी आप लोगों के बीच में, नोट कर लिए, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए आप लोग। क्लास ये तो हो गई एलसीएम और एचसीएफ की। अब इसी में बात होती है कि सिर्फ दशमलव संख्या होगी तब एलसीएम कैसे लेते हैं, दशमलव संख्या होगी तब हम एचसीएफ कैसे लेते हैं। मान के चलिए हमने देखा एग्जाम में कभी कभी भिन्न के रूप में होता है कि 2/5, 3/4, 5/4 का मासाफा क्या होगा, का लासाफा क्या होगा। आइए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूत्रों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सूत्रों की कंडीशन ये होती है, जैसे हमने देखा क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। अब जैसे मैंने देखा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आपका होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। क्या होता है क्लास, लासा गुणे मासा। तीसरा पॉइंट होता है भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा बराबर सूत्र होता है अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। एक एक फार्मूला आप लोगों को रख लेना है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। मेरा उद्देश्य YouTube पे पढ़ा के आप लोगों को इस तरीके से गणित के विषय में जानकारी देना, अपने आप को यूट्यूबर के तौर पे फेमस करना, ये उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है जब तक लॉकडाउन की समस्या चल रही तब तक आप गणित अच्छी तरीके से सीख सके। भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। चौथा पॉइंट होता है क्लास भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। क्लास यहाँ ध्यान देना है कि जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा। भिन्नों का मासा जब पूछे, क्या पूछे, भिन्नों का मासा जब आपसे पूछता है, यद्यपि तो आपको देखना क्या मासा, यदि मासा पूछ रहा है तो सबसे पहले मासा, यदि लासा पूछ रहा है तो सबसे पहले लासा। भिन्नों का मासा का मतलब अंशों का मासा निकालना है और हरों का लासा। और जब भिन्नों के लासाफा की बात हो तो अंशों का लासा और हरों का मासा ज्ञात, क्या ज्ञात करना है, हरों का मासा। चलिए अगला पॉइंट क्लास यहीं पे नोट करके हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नोट। नोट हमने ये लिखा, यदि यदि भिन्नों, यदि भिन्नों का मासा या लासा, मासा एवं लासा, आप इसको थोड़ा सरल रूप में भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं इतना लंबा प्रोसेस। ऐसे लिखिए, भिन्नों का मासा एवं लासा, एवं लासा ज्ञात करते समय, करते समय उसे सरलतम, उसे सरलतम रूप में, क्लास वहां तक दिखाई दे रहा है,
चलिए ठीक है, उसे सरलतम रूप में बता देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, उसे सरलतम रूप में बदलिए। क्या करिए? उसे सरलतम रूप में बदलिए। जैसे अब हम कभी का देखते हैं कि 14/12 लिखा गया। क्या लिखा गया? 14/12 या 15/27। तो क्या 15/27 को डिवाइड किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। 15 और 27 किससे कट रहा है? 3 से। 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27। तो क्या हो जाएगा? 5/9। चलिए अगला पॉइंट, इसमें मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यदि आपसे दूसरी संख्या का मान पूछ ले तो आप क्या करेंगे? लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। इतना तो सब जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए हम यही लिख देते हैं इसी सूत्र को। दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या बटे पहली संख्या। इसी में इसी का पार्ट सेकेंड पार्ट करके थर्ड पार्ट करके, थर्ड पार्ट में मासा आपसे पूछे, मासा बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। इसी का चौथा पार्ट होता है, पार्ट 1 का है ये, चौथे पार्ट में होता है लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दशमलव संख्याओं का मासा। क्या? दशमलव संख्याओं का मासा। अब हमने पॉइंट 4 तक यहाँ नोट किया था। अब चलिए हम यहाँ पे नोट कर देते हैं पॉइंट 5। दशमलव संख्याओं, दशमलव संख्याओं का मासा एवं लासा ज्ञात करते समय उसे भिन्न में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं। बात समझ लीजिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि दशमलव संख्याओं का मासा एवं लासा, दशमलव संख्याओं का मासा एवं लासा ज्ञात करते समय हमने क्या लिखा? उससे आप यहाँ पे थोड़ा सीधे हो गया था। दशमलव संख्याओं का मासा एवं लासा ज्ञात करते समय उसे भिन्न में बदलते हैं। जैसे 0.12, 0.12, जैसे 0.12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12/100। क्या लिख सकते हैं? 12/100। अब 12/100 को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 25 × 4 = 100। क्लियर? चलिए एक बार फार्मूला फिर से ध्यान देते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है? अंशों का मासा बटे हरों का लासा। भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है? अंशों का लासा बटे हरों का मासा। भिन्नों का मासा एवं लासा ज्ञात करते समय उसे सरलतम रूप में बदलिए। अभी आपका पार्ट 1 का ही कुछ सूत्र यहाँ पे जैसे पूछ लेता है दूसरी संख्या का मान क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। मासा बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। लासा पर बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। दशमलव संख्याओं का मासा एवं लासा ज्ञात करते समय उसे भिन्न में बदलते हैं। उसे किस में बदलते हैं? भिन्न में बदलते हैं। जैसे 0.12, 0.12 को क्या करेंगे? 12/100। अब दशमलव गायब हो गया। अब ये 12/100 भी सरल हो सकता है, 3/25।
अब ऐसी दूसरी संख्या दी गई होगी उसको भी चेंज करके तब उन संख्याओं का मासापा या लासापा हम ज्ञात करेंगे। चलिए क्लास इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिए? चलो अब फार्मूले हो गए हैं आपके। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम सवाल देखते हैं। क्लास जहाँ ना समझ में है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करने की कोशिश करिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई भी चीज जो मैंने बताया हो आप ना समझ पाए हो। अब जैसे हमने अभी लिखा भिन्नों का लासा और मासा, क्या लिखा क्लास? भिन्नों का लासा एवं मासा। भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। क्लास ध्यान दीजिएगा, पहली सवाल 1/5 कामा 3/4 कामा 2/3 का मासा क्या होगा? अब जैसे मैंने इसके मासा की बात किया तो आपको सूत्र मालूम है, मासा कहा गया तो क्या होगा? अंशों का मासा। क्लास बोलते रहिए आप लोग भी। हरों का, आपको क्या लगता है कि हम अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारे साथ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, हरों का लासा, अंशों का मासा। अब इसमें क्लास अंश क्या है? अंश आपका यहाँ पे जो भी दिया गया है 1,3,2, अंश क्या है? 1, 3, 2। इसका क्या निकालना है? मासा, HCF। और नीचे की संख्या क्या बची है? 5, 4, 3। इसका क्या निकालना है? LCM। चलिए 1, 3, 2 का मासा क्या होगा? 1, 3, 2 का मासा क्या होगा? चलिए क्लास आपको सोचना नहीं है, आपको ये कहना है कि यदि सर दो अभाज्य संख्याएं हो, क्या हो? यदि दो अभाज्य संख्याएं आपस में दी गई हो या एक अभाज्य संख्या हो तो उसका मासापा सदैव क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। तो इन सभी संख्याओं का मासा कितना होगा? 1। और लासापा कितना होगा? 5, 4, 3। क्या कोई संख्या एक दूसरे से डिवाइड हो रही? नहीं हो रही। सब आपस में एक दूसरे के लिए अभाज्य है। 3, 4 से नहीं कटेगा, 4, 5 से नहीं कटेगा, 5, 3 से नहीं कटेगा। तब हमारा इसका एलसीएम क्या होगा? सबका मल्टीप्लाई, 4, 3, 12, 12, 5, 60। क्या होगा? 1/60। चलिए दूसरी सवाल 3/4 कामा 5/7 कामा 8/9 का लासा। अब क्लास क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। लासापा के लिए सूत्र क्या होता है? अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। अब जैसे हमने देखा 3/4, 5/7, 8/9। अंश में क्या क्या दिया गया है? अंश में 3, 5, 8, 3, 5, 8 दिखाई दे रहा है क्लास? 3, 5, 8 बटे हर में क्या दिया गया है? 4, 7, 9। इसका क्या निकलेगा क्लास? एलसीएम। वेरी गुड। और इसका क्या निकलेगा? HCF। ठीक, 3, 5, 8। अब फिर वाली प्रक्रिया, कोई संख्या एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही। 3, 5 से नहीं डिवाइड हो रही, 5, 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है और 8 पुनः 3 से नहीं। तो
तो जब कभी आपस में कोई संख्या न डिवाइड हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, उसका आपस में गुणनफल। 8 पंचे 40, 40 तीन 120, 120 और इसका क्या होगा क्लास, मासा। अभी मैंने बताया यदि कोई भी एक अभाज्य संख्या हो तो उसका मासापा क्या होगा उस पूरे समीकरण का 1। साथ ही इसमें अभाज्य है कि नहीं है, तो इन सभी संख्याओं का मासापा क्या होगा 1 होगा। अब आप इसको भी ऑप्शन में मिल सकता है या कि कंडीशन में 120 भी मिल सकता है, ठीक, वो आपके विकल्प के ऊपर होता है। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर देते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। 120/1 या 120। ओके क्लास, चलिए कुछ सवाल मैं इस पे लिख रहा हूँ, इसके आंसर आपको देना है। 5/7, 9/13, 15/19 का मासा, का मासा। 14/21 का 19/23 कामा 13/17 का लाशा। चलिए क्लास, पार्ट 1 में केवल इतना मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। आपको पार्ट 2 इसी वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा बनने के बावजूद भी समस्या होती है कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा हो जाएगी, और क्वालिटी ज़्यादा होने के बाद समस्या ये होती है कि अपलोड करने में भी थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि लॉकडाउन की समस्या की वजह से ऐसी कोई सामग्री नहीं मिल पाई है जिससे कि मैं आप तक प्रोवाइड कर पाऊँ वीडियो। और देखिए थोड़ी सी कैमरे में भी मुझे लगता है कि समस्या आ रही है। फिलहाल नेक्स्ट वीक आप लोगों की इस प्रकार की समस्या नहीं होने पाएगी, क्योंकि सुनाई दे रहा है कि कुछ आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी। क्लास ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिए और एक एक पॉइंट समझिए, रफ कॉपी लेके नोट्स बनाइए, और अगला वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।